क्योंकि मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति के लाइफ में जितना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा वो व्यक्ति उतना ही बड़ा लीडर बन सकता है, उतना ही बड़ा मजबूत बन सकता है। तो प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो ऊपर वाला को थैंक यू बोलिए कि कम से कम सर प्रॉब्लम देने के लायक तो हमको समझे, और ऊपर वाला जिसको प्रॉब्लम देता है सर उसके लिए ऊपर वाला बहुत बड़ा अचीवमेंट भी सोच के रखता है। तो चलिए आज लगभग 100 के आसपास लोग बैठे हुए हैं। मैं 100 नहीं मानता हूं, मैं तो मानता हूं कि यहाँ पे लगभग लाखों लोग उपस्थित हैं, क्योंकि सारे लोगों के नीचे एक बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन जो नेटवर्क आपके नीचे है वो नेटवर्क क्या है? वो नेटवर्क सोया हुआ नेटवर्क है। तो सोता हुआ शेर को जगाना बहुत जरूरी है, और वो जगाने का प्लान आपके बीच में प्रेजेंटेशन करूंगा, जिस प्लान का नाम है ग्रोथ रॉयल्टी प्रोजेक्ट। ग्रोथ रॉयल्टी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के आधार पर अगर आप काम करते हैं तो रॉयल्टी एक बार आएगा आपके जीवन में और वो कभी वापस नहीं जाएगा। तो चलिए समझते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर देंगे तो सक्सेस होना आपको पड़ेगा, सक्सेस होना आपके लिए मजबूरी है अगर इस प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं तो डेफिनेटली सर इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या है कि 9 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट में काम करके आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं 9 महीने के अंदर। एक सेकंड। तो क्या 9 महीने के अंदर आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं? डेफिनेटली आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रॉयल्टी अचीवर जो आपको बनना है, रॉयल्टी क्यों बनना है? तो पहला चीज, रॉयल्टी आपको इसलिए बनना है क्योंकि रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद पहला चीज कि आपको रॉयल्टी इनकम मिलता है। और पूरा वर्ल्ड की अगर बात करें, रॉयल्टी इनकम आज के डेट में एक तो सिंगर को मिलता है, दूसरा साइंटिस्ट को मिलता है, तीसरा राइटर को मिलता है, और चौथा नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको भी रॉयल्टी इनकम मिल सकता है। आपको मिलेगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिल सकता है। दोस्तों अगर सिंगर आप नहीं बन सकते हैं, साइंटिस्ट आप नहीं बन सकते हैं, राइटर नहीं बन सकते हैं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। तो अगर रॉयल्टी आपको चाहिए तो एक यही इंडस्ट्री है जो आम लोगों को रॉयल्टी इनकम दे सकता है। रॉयल्टी लेवल के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, रॉयल्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक आम जो एसोसिएट बायर होता है उसके लिए पहला जो टारगेट होना चाहिए वो रॉयल्टी। और मैं आपको सीरियसली मैं बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो रियल मायने में जिस दिन आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो डेट आपका ज्वाइनिंग डेट नहीं होता है, बल्कि रॉयल्टी लेने के बाद ही असली मायने में आरसीएम शुरू होता है। तो रॉयल्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पैसा का आजादी मिलता है। यहाँ पे आने के बाद 20, 25, 30, 35 हजार रुपया, 40 हजार रुपया आपको इनकम मिलता है। दूसरा आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि आपके नीचे एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है। नेटवर्क में लोग काम करते हैं और आपके लिए भी काम होता है। तो आपको टाइम फ्रीडम रॉयल्टी में आने के बाद आपको मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है सर सिक्योरिटी, सुरक्षा। आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं सर, आप रहें या ना रहें, आपके नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, ये बिजनेस मिलता है। नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन। सर मैंने एक किताब पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद जी का किताब था, उसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अभिलाषा होता है कि उसका नाम मोटा मोटा अक्षर में लिखा रहे और हजारों लाखों करोड़ों लोग उस नाम को पढ़े, नाम को जाने, उनके जैसा बनना चाहें, उनको रोल मॉडल माने। अगर बिजनेस के अंदर रॉयल्टी जैसे लेवल पे अगर आप आते हैं तो आपको नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। रॉयल्टी में अगर आते हैं तो एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल बन जाता है आपके लिए। जहां पे भी ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी आरसीएम के बड़े बड़े सेमिनार होता है वहां पे आपको इनवाइट किया जाता है स्टेज में। स्टेज से आपका एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल बनता है। रॉयल्टी में आने के बाद आपका बिजनेस सही मायने में चालू होता है। तो इसलिए रॉयल्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जनरेशन को भी आप एम्प्लॉयमेंट रॉयल्टी इनकम से आप दे सकते हैं। तो किसी भी यहाँ पे जितने भी वाइटल है और जितने भी एसोसिएट बायर हैं, जो भी साथी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पहला कदम है रॉयल्टी लेना है, और 9 महीने के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। रॉयल्टी इनकम जो है सर, वो आने वाला पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़ के जाने का एक बहुत बड़ा मौका है। स्टेबल बिजनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन
आप काम करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आरसीएम क्या है, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम बिजनेस जिंदाबाद। तो रॉयल्टी लेना पहला टारगेट होना चाहिए सभी साथी का, और जनरेशन वाइज आपको इस बिजनेस में इनकम मिलता है। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके शहर में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, क्या डॉक्टर के पास ऐसा कोई टैबलेट या कैप्सूल है कि उसको खिला के वो अपना बेटा को या बेटी को डॉक्टर बना सकता है? सर आपके शहर में अगर कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, क्या उसके पास ऐसा कोई मशीन है जिस मशीन को अपने बेटा या बेटी को देके वो इंजीनियर बना सकता है? लेकिन सर एक ही चीज मैं कहूंगा कि आप अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में है और सिस्टम को खड़ा कर देते हैं, तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपने इनकम को ट्रांसफर कर सकते हैं, रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं। तो इसलिए सर रॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एग्जाम्पल के तौर पे सर एक व्यक्ति का फोटो मैं दिखाना चाहूंगा, मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी का, जो आज आरसीएम बिजनेस के सबसे बड़े पिलर पिन में है, स्टार डायमंड की पिन में है, जहां पे पहुंचने से एक व्यक्ति का इनकम 40 से 50 लाख रुपया पर मंथ होता है। रवि ओपी शर्मा जी ने आरसीएम बिजनेस में स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत नहीं किया, सैक्रिफाइस नहीं किया, उनको रेडीमेड इनकम मिला। उनके पिताजी मेहनत किया, बिजनेस को बिल्ड किया, एक नेटवर्क को बिल्ड किया। आज वो इस धरती में नहीं, इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। लेकिन उनका जो किया धरा था, जिस कारण से आज रवि ओपी शर्मा जी इस बिजनेस की स्टार डायमंड अचीवर है। सर एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आपका नेक्स्ट जनरेशन अगर ऐसा बड़े पिन में पहुंचे, आप काम कर रहे हैं और आपकी नेक्स्ट जनरेशन एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे, तो सर दुनिया आपको कभी भूल नहीं सकता है, आपका परिवार आपको कभी भूल नहीं सकता है। डीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस में अगर रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं और रॉयल्टी अगर हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है, आप नहीं भी रहेंगे तो भी आपका पोता कहेगा वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी, वो रहे मेरे रॉयल्टी वाले दादाजी, वो रहे मेरे करोड़पति दादाजी, वो कभी भूल नहीं सकता। सर ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना है। अब रॉयल्टी में अगर आप आना चाहते हैं तो सर उसके लिए आपको कोर में आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोर का मतलब स्टार रूबी में जाने के बाद उस बिजनेस को मेंटेन करना होता है, फिर जाके लोग कोर में पहुंचते हैं, लेकिन मैं उस कोर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कोर का मतलब है सर, कोर का मतलब है सर केंद्र। आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब बनना है तो आपको कोर बनना पड़ेगा, आपको केंद्र बनना पड़ेगा। आज सर आरसीएम बिजनेस में सर लगभग 3 करोड़ लोग, उनमें से सर अगर बात करें तो लगभग 11,000 लोग आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर हैं, 3,500 लोग आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हैं, और कोर की अगर बात करें सर 46 लोग, मात्र 46 लोग आज पूरा इंडिया में आरसीएम बिजनेस का परचम जो है वो लहरा रहा है। तो सर कोर में आना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कोर में आ सकते हैं। कोर का मतलब होता है केंद्र, कोर का मतलब होता है आधार। आधार को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज से आप लोग जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग अपने आप को कोर माने, क्योंकि जब कोर मानेंगे तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे। अगर कोर क्या है, कोर का मतलब होता है जो साथी इस गुण को साथ रखता है वही कोर है। तो आपको अपना पात्रता को बढ़ाना पड़ेगा और गुण में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना पड़ेगा, आपको सेल्फ आईडी में 2,500 पीवी करना पड़ेगा। प्री डायमंड क्लब 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर, और जिस महीने से चालू कर रहे हैं आप उस महीने में पूरा कंप्लीट मंथ आपको टाइम मिलता है 2,500 पीवी करने का। तो 2,500 पीवी करना पहला। कोर में अगर आना चाहते हैं, 9 महीने में रॉयल्टी में आना चाहते हैं, दिसंबर में कुछ इतिहास रचना चाहते हैं, मार्च में कुछ खास करना चाहते हैं, तो आपको कोर में आना पड़ेगा। और कोर का पहला गुण है 2,500 पीवी। इस महीने के लिए लास्ट 31 अक्टूबर तक टाइम है। आप 2,500 पीवी करके प्री डायमंड क्लब यानी कोर में शामिल हो सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ से 1 से 10 तारीख के अंदर 2,500 पीवी करके आप शामिल हो सकते हैं। अगर कोर में आप आना चाहते हैं सर तो आपको काम करना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री सर बोलने का बिजनेस नहीं है, करनी और कथनी एक होनी चाहिए। अगर सिर्फ बोलने वाले आप हैं सर तो आपसे बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस जो है सर दिखावा करने का बिजनेस नहीं है, डायलॉग मारने का बिजनेस नहीं है। 20 दिन सर कम से कम आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप पार्ट टाइम ही क्यों ना करें, लेकिन 20 दिन आपको मीटिंग दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, आरसीएम की मीटिंग में आना पड़ेगा। ये 20 दिन की आपकी एक्टिविटीज होना चाहिए। अगर आप एक्टिव एक्टिविटीज के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आप कोर का गुण आपके अंदर है। और प्रत्येक महीने में सर डेप्थ में कम से कम जो नए ज्वाइनिंग है उस ज्वाइनिंग को पकड़ के
आपको 20,000 पीवी डेप्थ में खड़ा करना है, दोनों लेग में, एक लेग नहीं, दोनों लेग में। सर अपलाइन 3 तरीके का होता है, एक सर होता है मजबूर अपलाइन, एक होता है मजदूर अपलाइन और एक होता है मजबूत अपलाइन। अगर आपको मजबूत अपलाइन बनना है तो आपको अपने दोनों लेग जो है ए और बी, उसका डेप्थ को पकड़ना है और हर महीने में नए लोगों को पकड़ के उसको बिगिनर लेवल पे लेके आना है। ये सर कोर का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट सर कोर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे डेप्थ को आप पकड़ रहे हैं सर, उसके ऊपर आप देखेंगे 5 से 10 लोग ऐसे भी होंगे जिनके एक लेग में बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, वीकर लेग में कम बिजनेस है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000। अगर वो वीकर लेग को आप पकड़ लेते हैं और उनके घर में इनकम पहुंचाने का अगर आप जरिया बनते हैं सर, तो आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। 9 महीने के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है सर, अपलाइन और लाइफलाइन को कॉल करना इंपॉर्टेंट है। आज मैं अपने लाइफलाइन से बहुत कुछ सीखता हूँ। आज इस प्रोग्राम में सरवन जी बैठे हुए हैं, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। सेलिंग का मास्टर है सरवन जी, और जो भी टारगेट वो लेते हैं, अभी दिसंबर में सर का बहुत शानदार सा टारगेट है कि उनको एमराल्ड को मेंटेन करना है और वो उस टारगेट के पीछे भाग के काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो टारगेट उनका अचीव होगा, और तब अचीव होगा सर जब उनके नीचे डाउनलाइन के पास अचीवमेंट जाएगा। तो जब तक आप अपलाइन और डाउनलाइन से बात नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री कहा जाता है, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री। दिन में अगर 20 फोन कॉल नहीं कर सकते भैया, तो लाखों रुपए इनकम आपके घर में नहीं आ सकता है। अगर लाखों रुपए इनकम चाहिए, कॉल तो करना पड़ेगा। जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, मीटिंग को अगर इग्नोर करते हैं आप, तो राम भरोसा पे आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आपका टीम मीटिंग को इग्नोर करता है, तो इसका मतलब आपके टीम में सबसे ज्यादा मरा हुआ लोग, सड़ा हुआ लोग, पड़ा हुआ लोग मिलेगा, और आपके टीम में ज्यादा लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब योद्धा, इसका मतलब कमांडर, इसका मतलब कि कैप्टन आपके टीम में संख्या ज्यादा है। सातवां जो गुण होना सर, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर हमेशा बदलाव, अपने आप को अपडेट करते रहना होगा। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे सर, तब तक बहुत बड़ा लेवल पे आप नहीं जा सकते। तो अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ऐसे टीम का निर्माण कर लेंगे वो ही कोर लीडर बन सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि ये सारा गुण जो है शायद आप लोग नोट कर रहे हैं, और ये गुण जो है अपने भीतर इसको ढालना है, अपने भीतर इसको आ, अपने आप को बदलना है, और इसी बदलाव के साथ अगर काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप कोर में आ सकते हैं। वाई कोर, कोर में क्यों आना इंपॉर्टेंट है? कोर में इसलिए आना इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि कोर साथी कभी फेल नहीं होते। जो कोर में है सर वो कभी फेल नहीं होते। सर अभी मिथिलेश सर कैलकुलेशन कुछ बोल रहे थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो सूत्र है ये कभी बदल नहीं सकता। 2 + 2 = 4, ये कभी 5 नहीं हो सकता, कभी 3 नहीं हो सकता। सेम उसी तरीके से कोर कभी फेल नहीं हो सकता। तो कोर में अगर आप आते हैं तो 100% सफलता आपको मिलेगा। जो लाइफ लेना चाहते हैं, जो लाइफ में बनना चाहते हैं, मतलब जो आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक आप कोर वैल्यू अगर आपके अंदर है तो उस लक्ष्य तक आप जा सकते हैं। और कोर बनना है तो मतलब सक्सेस के लिए कोर बनना है, सफलता मतलब सफल होना है तो कोर बनना है, और कोर के लिए 100% सफलता की गारंटी है। जो भी साथी कोर में आएंगे 100% सफलता की गारंटी है। अब कोर में अगर बने रहना है तो एक मोटी सी बात आपको समझना है कि कोर में अगर बने रहना तो प्री डायमंड क्लब लगातार आपको हर महीने में आपको करना पड़ेगा, और अपने नीचे जितने भी लोग हैं उनको करवाना पड़ेगा, और वैसे ही लोगों का टीम तैयार करना पड़ेगा। गधा का टीम बनाओगे तो बिजनेस वैसे ही होगा, घोड़ा का टीम बनाओगे तो बिजनेस वैसे ही होगा। तो आपको कोर का प्री डायमंड क्लब का टीम आपको तैयार करना है। अभी जैसे प्री डायमंड क्लब का जो कोर मीटिंग जो हुआ था उसमें मैं पार्टिसिपेंट था, तो ये आइडिया मेरा ही था, क्योंकि मैं फील्ड के साथ जुड़ा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा परिवार बहुत छोटा है, मेरे घर में सर 5,000 पीवी का प्रोडक्ट का जरूरत नहीं होता है, और वो लोग 500 पीवी का मार्केटिंग करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट वो बाजार से खरीदते हैं, जबकि आरसीएम के पास प्रोडक्ट की क्वालिटी बाजार से लाख गुना अच्छा है। तो उन लोगों को इस प्लान में लाने के लिए मैंने प्रपोजल रखा था टीसी सर के पास। सर ने मेरे को बोला कि कोई एक एग्जांपल दो, आप रीजन बताओ, प्री डायमंड क्लब 2500 पीवी कंपनी क्यों लेके आओ। तो सर को मैंने एक उदाहरण दिया था कि सर जैसे भी भिलवाड़ा में सर लाखों लोग रहते हैं सर, और लाखों लोगों के घर में सर
घर में जो है ना टैप है, मतलब टोटी है, मतलब नल है। अगर सारे लोग नल को खोल देंगे सर, तो भीलवाड़ा में कभी बाढ़ नहीं आएगा। सारे लोग अपने घर का नल को, टैप को खोल देंगे तो भीलवाड़ा में बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन बारिश का सर छोटा-छोटा बूंद अगर लगातार गिरना चालू कर दे, तो भीलवाड़ा रेगिस्तान में भी बाढ़ आ सकता है। तो सर ये प्री डायमंड क्लब क्या है? बारिश का छोटा-छोटा बूंद है। बस सर इसको लगातार बरसाते रहना है, तो डेफिनिटली अचीवमेंट का बारिश आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, इनकम की बाढ़ आ सकता है। तो इसके ऊपर सर जबरदस्त तरीके से काम करने की ज़रूरत है। प्री डायमंड क्लब बहुत ही आसान है। एक चीज़ मानना पड़ेगा सर, इससे आसान कोई प्लान हो ही नहीं सकता। अभी भी प्री डायमंड क्लब को आप मान नहीं रहे ना, तो टेंशन मत लीजिए, फिर सर को बताएँगे कि सर 500 वाला कोई प्लान लेके आइए। लेकिन आई थिंक ऐसा कोई प्लान आएगा नहीं, और आएगा तो वो सक्सेस होगा नहीं। 100% अगर प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ करते हैं आप, आरसीएम में जो चंद प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है, अगर उसको यूज़ करते हैं तो भी आपका प्री डायमंड क्लब होता है। मान लेते हैं एक अगरबत्ती एक परिवार में 1 महीने में 1 पैकेट का ज़रूरत होता है। एक अगरबत्ती डेफिनिटली हर परिवार में चाहिए, महीने में 1 हल्दी चाहिए, चिली पाउडर 1 चाहिए, सब्जी मसाला चाहिए, गरम मसाला 1 पैकेट चाहिए, जीरा 1 पैकेट चाहिए, नमक 1 पैकेट चाहिए, हेल्थ गार्ड कम से कम, छोटा भी परिवार है तो 4 लीटर हेल्थ गार्ड की जरूरत होता है। भुजिया 1 पैकेट, अगर आप नहीं खाएंगे फिर भी पैकेट खोल के रखेंगे, चींटी खा लेगा महीने में 1 पैकेट। मिक्सचर 1 पैकेट, पापड़ 1 पैकेट, बिस्किट 4 पैकेट। ये जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है सर, और मार्केट से आरसीएम का क्वालिटी अच्छा है। चाय पत्ती 1 पैकेट, नूडल्स 4 पैकेट, मैंने लिखा सर 4 पैकेट, पेस्ट 1, नारियल तेल 1, शैम्पू 1। अभी कोई मिट्टी या राख से जो है ना कोई बर्तन को साफ नहीं करता, आज हर व्यक्ति के घर में डिश वॉश बार जो है यूज होता है, तो इसको मैंने 4 रखा क्वांटिटी। फिनाइल, अगर हाइजीनिक रहना है, टार्म से लड़ना है, तो 1 फिनाइल तो महीने में चाहिए। वॉशिंग पाउडर कम से कम 2 किलो 1 पैकेट चाहिए। अभी कोविड-19 ने लोगों को बता दिया कि हैंड वॉश का जरूरत कितना है। कम से कम खाना खाने से पहले अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए, और खाना खाने के बाद अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए हैंड वॉश का जरूरत है। साबुन मैंने 1 ही रखा क्वांटिटी महीने का। अब एक साबुन से तो होगा नहीं। हाँ, एक तरीके से हो सकता है कि पापा नहा रहे हैं और दोनों बच्चा पापा का 2 टांग पकड़ के वो नीचे बैठा हुआ है, तो पापा साबुन लगाएगा, तो पानी डालेगा तो उसका झाग भी बच्चा के पास चला जाएगा। तो अगर इस प्रकार से भी यूज करते हैं तो 1 पैकेट तो लगता ही होगा। एक क्रीम यूज करते हैं तो फेस वॉश जो लेडीज के लिए भी जरूरी, जेंट्स के लिए भी जरूरी। अभी ठंडा का समय, बीच-बीच में नहाएँगे नहीं तो फिर प्लान दिखाने के लिए जाएँगे तो डीओ का ज़रूरत होगा, बॉडी स्प्रे का ज़रूरत होगा, रेज़र। और लेडीज़ के लिए एक प्रोडक्ट, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हाइजीनिक के ऊपर, नैपकिन, जिसके ऊपर काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा सकता है। और आपको बता दूँ मैं कि लेडीज़ के अंदर 67% महिलाएँ जो हैं, इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, और उसके लिए एक शानदार प्रोडक्ट इंडिया के अंदर पहला प्रोडक्ट इंटीमेट वॉश 1 मैंने रखा महीने का, जो हर लेडीज को यूज करना जरूरी है। कम से कम पीरियड के समय में साफ रखने के लिए, हाइजीनिक रखने के लिए, अपने आप को क्लीन रखने के लिए इस प्रोडक्ट की जरूरत है। महीने में 1 इंटीमेट वॉश। प्रोटीज मैंने 1 रखा, क्योंकि प्रोटीज जो है रेगुलर के बेसिस पे अपने खाने का एक आइटम बन सकता है। प्रोटीज का भुर्जी शानदार, आलू प्रोटीज का सब्जी सुबह में ब्रेकफास्ट। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे तो 50% लोग मार्केट से सोयाबीन खरीदते हैं, जबकि सोयाबीन से लाख गुना बढ़िया क्वालिटी, टेस्ट, टेक्सचर सब में प्रोटीज बेस्ट है। तो 1 मैंने प्रोटीज। वेज वाइट मैंने 2 रखा। न्यूट्रीचार्ज मैन, अगर अपने आप को मर्द बन के रहना चाहते हैं तो हर एक मर्द के शरीर में जिंक का जरूरत होता है, और न्यूट्रीचार्ज मैन एक नेचुरल सोर्स बन सकते हैं जिंक लेने का, और साथ में इसमें विटामिन और मिनरल मिलता है। लेडीज के लिए न्यूट्रीचार्ज ओमेन, जहां पे ओमेन लेने से लेडीज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, लगभग 68% महिलाएं जो हैं
हीमोग्लोबिन की कमी से ग्रासित है, तो उन महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को देके। और कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जबरदस्त पैकेज है ये। और प्री डायमंड क्लब बहुत आसान है, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूँगा, 1995 में जितने भी लोग मर जाते थे, उसका 25% रीज़न होता था एक्सीडेंट केस, बाइक एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट। लेकिन आज अगर 2022 की बात करें सर, तो जितने डेथ केस होता है, उसमें लगभग 62% जो डेथ रीज़न होता है, वो है हार्ट अटैक। 35 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, उनको ये प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए।